यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का 20 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ जो एसएससी सीजीएल आरआरबी एमटीएस के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे एग्ज़ाम में तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया गया है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया कॉस थीटा बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा का मान यहाँ पर 3/5 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3/5 यही कन्वर्ट होके हमारा 9/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा। तो 9/25, 25 से कम 25, 25 में से 9 जाएगा तो 16/25 आएगा। और यहाँ पर इसका वर्ग होगा तो यहाँ पर 4/5 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हमारा इस तरह से सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का सभी फार्मूला काफ़ी अच्छे तरीके से आपने याद कर लिया है तो बहुत ही अच्छे से सवाल आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ पर होता है 5/12, लेकिन सेक थीटा बराबर क्या होता है ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहीं पर सेक थीटा अगर करना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही चीज़ ए रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही रूट में जैसे जाएगा तो यहाँ पर टेन थीटा का मान 5/12 मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए क्या होगा कि जैसे ही हम इसे ऐसे लिखेंगे 5/12 मतलब यहाँ पर होगा 25/144 हो जाएगा। 25/144 अगर मैं करूँगा यहाँ पर 144 से कम 144 और 25 ऐड करूँगा तो यहाँ पर बनेगा 1139/144 मतलब यहाँ पर 13 बटे इसका वर्ग है 12, 13/12 हमारा आंसर सेक थीटा का मान आएगा। मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट हो जाएगा। और ए वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन है ये तो सभी को याद होना चाहिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी को पता होना चाहिए कि एक होता है। तो ये याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो दिमाग में हमेशा याद रखिए। अब यहीं पर सवाल यहाँ पर उल्टा हो चुका है। टेन थीटा बराबर अभी जस्ट हमने ये सवाल आपको बताया है कि कैसे करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 यही रूट में हो जाएगा। इस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा ये रूट स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक का मान रख देंगे और सेक का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि सेक का मान यहाँ पर 13/12 दिया गया है तो यहाँ पर ए स्क्वायर -1 हो जाएगा। 13/12 यहाँ पर 13/12 मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा जानते हो आपकी यहाँ पर 169/144 144 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और माइनस हो जाएगा तो 25/144 आएगा। मतलब यहाँ पर 5/12 हमारा आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको केस नहीं, फटाफट ट्रिक जितना अच्छे से आप लगाए रहेंगे उतने अच्छे से ही भी सवाल लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है, लेकिन यहाँ पर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर थीटा है और बटे सेक स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही चीज़ है। 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक बचेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा एक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया गया है कि cos थीटा बराबर 8/17 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर cos थीटा का मान इतना है तो हमने पहले ही बता दिया था साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर रूट में 1 - 8/17 मतलब 8/17
17 यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8/17 हो गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 200, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही होगा, यहाँ पर 64 और यहाँ पर हो जाएगा 289। अब यहाँ पर 17 का स्क्वायर होता है। अब जैसे ही घटाएंगे तो इसमें आएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता होगा कि ऊपर टोटल आएगा 225, यहाँ पर 225। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है और नीचे 17 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होना चाहिए, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉट 45 अंश टेन 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए कि कॉट 45 अंश का भी मान 1 होता है और टेन 45 अंश का भी मान 1 होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं। अब यहीं पर हर बार ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हर बार रिपीट करिए, ऐसे सवाल को बार बार लगाइए। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको 30 अंश का 60 अंश का मान कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। उस पैटर्न पे आप अगर याद कर लेते हैं तो हमेशा के लिए याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और cos 60 अंश का मान, देखिए साइन 30 का जो होगा वही cos 60 का होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर एक राइट हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे पूछा जाए कि हमने क्या कहा, साइन 60 अंश और यहाँ पर cos 30 अंश का मान। अब यहाँ पर cos 30 √3/2 और cos 30 अंश का भी मान √3/2 ही होता है। तो यहाँ पर कटने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा, एक आ जाएगा, जो आंसर यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए प्रैक्टिस रहेगा, आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहीं पर टेन 45 डिग्री बटे कॉट 45, मतलब टेन 45 का भी मान 1 होता है और यहाँ पर कॉट 45 का भी मान 1 होता है, तो इसका आंसर भी हमारा एक ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सवाल आ चुका है कि यहाँ पर साइन थीटा का मान यहाँ पर दे दिया गया है, कितना दिया है, 5/13 दिया गया है। तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो कॉस थीटा का मान कैसे यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा किसका उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका मान 13/5 हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे ही 13/5 होगा, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर √कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक है ये, याद रखिएगा कोसेक। अब यहाँ पर कोसेक 13/5 है, 13/5 का होल स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 159 -25 कितना आ जाएगा, 144/5, मतलब यहाँ पर 144/5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो यहाँ पर 12 ऊपर आना चाहिए और नीचे 5 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, पैटर्न आपको समझ में आएगा तभी जाके यहाँ पर कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल को आप लोग काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सके उतना करिए। यहाँ पर कोसेक 30 अंश का, तो यहाँ पर साइन 30 अंश का याद रखिए, उसका उल्टा जस्ट होता है कोसेक, और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए कोसेक यहाँ पर साइन का उल्टा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और सेक यहाँ पर कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है, इसलिए इसका भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस सेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से मान दिया गया है, लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन 45 अंश का मान भी √1/√2 है और यहाँ पर कास 45 अंश का भी मान 1/√2 है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए टेन 60 अंश का मान यहाँ पर दे दिया गया है,
टेन 60 अंश का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है टेन 60 अंश का मान √3 होता है। और यहीं पर अगर कॉट 30 अंश का भी मान पूछा जाए तो यहाँ पर √3 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए आ जाएगा। हमारा आंसर जो है ए रहेगा। अब यहाँ पर देखिए सभी सबसे बड़ी यहाँ पर गलती लोगों से होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 अंश, कास स्क्वायर 60 अंश देखते हैं, लेकिन इनका मान नहीं अगर उन्हें याद रहता है तो ऐसे सवाल को वे लोग छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 60 अंश यहाँ भी, 60 अंश यहाँ भी, मतलब जब थीटा बराबर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का मान समान है, उससे मतलब नहीं 120 है 130 है, दोनों थीटा का मान समान है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर टेन थीटा बराबर, अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर 7/24 है। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको टेन थीटा का मान दिया है, तो यहाँ पर आप कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉट थीटा में यहाँ पर 24 बटे यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, 24/7 मतलब हमें कोसेक का मान निकाल लेना है। कोसेक, इसे कोसेक समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब हमें अब हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, इतना 1 प्लस, अब यहाँ पर 24/7, 24/7 का मतलब होता है कि यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 576/49, और यहाँ पर हो जाएगा 49, 576, 625, 625 का यहाँ पर वर्गमूल होता है 25। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा का मान 25 है। ठीक है, कोसेक थीटा का मान 25 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर कहूँ कोसेक थीटा का मान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ गया हमारा 25 और नीचे हमारा है 7। तो यहाँ पर जब हम कोसेक को साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मान होगा, यहाँ पर साइन जो होगा 7/25, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1/10 स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऊपर नीचे जो होगा 1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सवाल कितना आसान है। यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 है तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा जस्ट इसके उल्टा होगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा यहाँ पर सेक बतावत है। अब यहाँ पर कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 12/13 दिया गया है, तो यहाँ पर सेक का मान हो जाएगा 13/5, 13/12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 13/12 ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहीं पर साइन 90 अंश का मान और कास 0 अंश का मान 1 + 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब टेन 30 अंश का मान 1/√3 गुणे 10 60 अंश का मान √3, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ऑप्शन 1 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।